केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 8 साल पूरे हुए, वहीं देश में ऐसा नेता है जो मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री के पद तक, नरेंद्र मोदी जी 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। लगभग 12 वर्ष का कालखंड सफलतापूर्वक गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते पूरा किया और 8 वर्ष का प्रधानमंत्री के नाते, ऐसे 20 वर्ष का कालखंड पूरा करने वाले संभवतः देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। उनके इन 20 वर्षों का कालखंड और उस कालखंड के नाते से जितने काम हुए, उन सब कामों की चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मोदी 20 इस नाते से देश भर में प्रत्येक ज़िले में कार्यक्रमों का आयोजन करने की योजना बनाई है। और उसी के तहत आज कोटा देहात जिले के सांगोद में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हम सब जानते हैं कि मोदी जी के कालखंड में सामाजिक सुरक्षा के नाते से चाहे जनधन खाते का विषय होगा, स्वच्छ भारत मिशन के नाते घर घर में शौचालय बनाने की बात रही होगी, जनधन खाते खोलने के नाते प्रत्येक साधारण से साधारण व्यक्ति का खाता खोल करके एक ट्रांसपेरेंट तरीके से केंद्र से निकलने वाला पैसा वो व्यक्ति के खाते तक पूरा का पूरा पहुँचे। जब देश में एक प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 100 पैसा चलता है तो नीचे 15 पैसे पहुँचते हैं, अब नरेंद्र मोदी के कालखंड में पूरा 100 पैसा जिस व्यक्ति के लिए योजना है उस व्यक्ति की योजना के लिए पूरा पहुंचने की बात होती है। आयुष्मान भारत के नाते 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के नाते, गरीब को स्वास्थ्य के नाते से आश्वस्त करने की बात। ये बात अलग है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने उस आयुष्मान भारत योजना को एज इट इज़ लागू नहीं किया, इसके कारण से चिरंजीवी नाम से योजना लागू की है, या राज्य कर्मचारियों के लिए जो RGHS योजना लागू की है, और उसमें ना तो सुविधा की बात है, ना फंड की बात है, ना किसी प्रकार की योजना की क्रियान्विति की बात है। इस कारण राजस्थान का आम आदमी आज त्राही त्राही कर रहा है। उसी में उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर में गैस देने की बात होगी, गांव गांव में बिजली पहुंचाने के बाद हर घर नल से जल, इस योजना के नाते से प्रत्येक घर में नल से जल पहुँचाएँ। इसमें भी फिर राजस्थान सरकार केंद्र से मिलने वाले पूरे पैसे का उपयोग नहीं कर पा रही, और ये परिणाम है कि कुल 34 राज्यों में से राजस्थान आज 32वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया है। इन सब विषयों को लेकर के आज मोदी 20 में हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इस कोटा देहात जिले के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ संवाद किया और विषय को आगे बढ़ाने का काम किया। इस कार्यक्रम के नाते मुझे इतना ही कहना था। कोई आपका प्रश्न हो तो उसमें। सर, जैसे देखा जाता है प्रदेश में बीजेपी राजस्थान स्तर पर हो या लोकल स्तर पर हो, कई तरह के गुट वर्तमान में बने हुए हैं, तो इनसे कैसे पार पाया जाएगा पार्टी द्वारा? चुनाव भी अब नज़दीक आने लगे हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कमल के निशान के साथ चलती है और हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जिस नेतृत्व के ऊपर 130 करोड़ भारतीय तो करते ही विश्वास, आज संपूर्ण विश्व संकट के समय आता है नरेंद्र मोदी पर विश्वास करता है। इसलिए कोई गुट नहीं। कई बार हम विचारों का मतभेद, महत्वाकांक्षाओं का टकराव कहीं हो सकता है, कोई गुट नहीं है, और सब पार्टी को मजबूत बनाने में और यशस्वी बनाने में लगे हुए हैं। जिसे अभी सब कार्यक्रम के दौरान में दिखा कि जैसे नेतृत्व को लेकर बात होती है कि अलग अलग नेतृत्व दिया जा रहा है, तो उससे कार्यकर्ताओं का जो बंटवारा हो रहा है, आगामी चुनाव में देखा जा सकता है कि इस वजह से पार्टी को नुकसान हो, जैसे पिछले चुनाव में भी हुआ है, उससे कुछ सार्थक कदम उठाए जाएंगे? आप सबने देखा समय समय पर नहीं, एक बार नहीं, कितनी परीक्षाएं ऐसी हुई। भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा प्रधान है, व्यक्ति प्रधान नहीं है। इसलिए चुनाव की अगर हम बात करें तो जिस व्यक्ति को टिकट मिलता है, जो कमल का निशान लेकर आता है, सारा कार्यकर्ता जनता उसके साथ खड़ी होती है। कोई व्यक्ति अगर व्यक्तित्व को, अपने खुद को महत्व देकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो ऐसे पहले भी बहुत सारे लोग इस राजनीतिक क्षेत्र से गायब हुए हैं। आगे कोई आएंगे तो उनका भी हश्र ही होगा। सर, आज मंच पे जो इस प्रकार से हंगामा हुआ, कोई गलतफहमी का छोटी मोटी घटना थी, बाद में देखा कि बहुत सफलतापूर्वक, बहुत शांत तरीके से सारा कार्यक्रम हुआ। इस बार सर ये विधानसभा चुनाव में कौन सा मैनिफेस्टो रहेगा आपका, जो आप लोगों मैनिफेस्टो पूरा हम चुनाव के आने के पर्याप्त समय पहले हम जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर क्या क्या कार्य योजना होगी, इसको रखने का काम करेंगे। और इसकी भी प्रबल संभावना है कि इसको हम जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर भी कोई मैनिफेस्टो दे सकते हैं। अभी तक उसको मूर्त रूप नहीं दिया, लेकिन पूरे संपूर्ण राजस्थान के लिए पर्याप्त समय पहले हम घोषणा पत्र जारी। इस बार बीजेपी क्या सीएम का आगे प्रोजेक्ट करके चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने
एक बार नहीं कई मौक़ों पर इस बात को स्पष्ट किया है कि अगले चुनाव में हम कमल का निशान और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री हैं, लेकिन गृह मंत्री होने के बाद भी तो आश्चर्य होता है जब जयपुर के जमवारामगढ़ में एक शिक्षिका अपने आप को आत्मदाह करती है और इस घटना के बारे में अहमदाबाद में गुजरात के पत्रकार उनसे पूछते हैं कि आपके राजस्थान में एक महिला ने आत्मदाह किया। मुख्यमंत्री बगल में बैठे राजस्थान से ही निकले हुए एक नेता जो गुजरात के प्रभारी हैं उनसे पूछते हैं कि कहाँ कब किसने आत्मदाह की। इस दुर्भाग्य के लिए राजस्थान की जनता आंसू बहा सकती है। दूसरी तरफ ये सरकार पूरी तरह तुष्टीकरण की राजनीति पर चल रही है। हम इस बात को जानते हैं कि एक तरफ कावड़ की यात्राओं के ऊपर प्रतिबंधित करने का काम हो रहा है, राम जन्मभूमि रामनवमी के अवसर के ऊपर शोभा यात्राओं के ऊपर प्रतिबंध लगते हैं, राम के नारे नहीं लगे इस पर प्रतिबंध लगते हैं। दूसरी तरफ वहीं जब मुहर्रम के अवसर पर ताजिए निकाले जाते हैं उनको पूरी खुली छूट मिलती है। जयपुर में ईद के अवसर पर नमाज होती है तो उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं। जयपुर के चौड़ा रास्ते की जितनी लाइटें उनको जगमग किया जाता है। हमने इस बात को देखा कि रीट की परीक्षा के समय जब भारत के बहुसंख्यक समाज की बच्चियां परीक्षा देने गईं तो उनके मंगलसूत्र तो पाए गए और जो अपने शील को बचाने के लिए दुपट्टा साथ रखती हैं उस दुपट्टे को हटाया गया। वहीं बुर्के से और हिजाब से सरकार को किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। हमने देखा है कन्हैयालाल की हत्या को उदयपुर में उनसे एक सोशल पोस्ट डली, उन्होंने हटाई, 151 में गिरफ्तार किया। 12 तारीख को अपनी FIR लॉन्च कराते हैं कि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं। 14 को पुलिस आतंकवादियों के साथ बिठा करके कन्हैयालाल की समझौता कराती है और 26 तारीख को कन्हैयालाल का सिर तन से अलग कर दिया जाता है। हमने चिरंजी लाल सैनी रामगढ़ में देखा है जहाँ पर चिरंजी लाल सैनी को एक समाज विशेष के लोगों ने घेर करके मारा। 50 मीटर दूर पुलिस थी, पुलिस बचाने नहीं पहुँची। अस्पताल में जब पहुँचे तो पुलिस ने चिरंजी लाल के बेटे से कहा कि 1000 रुपये लो और मामले को रफा दफा करो। ये राजस्थान की सरकार है जो दोहरे चरित्र को लेकर चल रही है, तुष्टीकरण की राजनीति पर चल रही है। ना विकास से कोई संबंध है, ना राजस्थान के आम आदमी की जीवन से मतलब है। देश में प्रधानमंत्री जी ने अभी घोषणा की है कि राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा। यदि मान लो प्रदेश में भाजपा सरकार आती है तो आपका क्या रहेगा सर इसमें? नरेंद्र मोदी जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी की नीति है, हम जीरो टॉलरेंस पे करप्शन की बात करते हैं। इस मोदी जी ने भी कहा, उससे पहले भी हम करें, और यही कारण है कि 8 साल के कालखंड में कांग्रेस ने बहुत प्रयास किए, उसके बाद भी झूठे आरोप लगाने के बाद भी कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नरेंद्र मोदी पर सरकार पर नहीं लगा पाई। आज देश में इतने राज्यों में कांग्रेस की सरकार चल रही है, 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में चली, लेकिन एक भी भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर नहीं। जैसे मान लो राजस्थान में सरकार आती है अपनी, और राजस्थान में जो भ्रष्टाचार है उसके लिए पार्टियां क्या कर रही है? मैंने कहा जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार को किसी भी रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा। सर, पार्टी कार्यकर्ता जो आगामी चुनाव में पार्टी से चुनाव लड़ने का इच्छुक हो तो किस आधार पर देखा जाएगा चुनाव के समय पर? पार्टी इसकी योजना देती है, जो भी योजना आएगी कोई कार्यकर्ता अपनी इच्छा व्यक्त करेगा तो पार्टी के उचित फोरम पर इसकी चर्चा होगी और जो निर्णय होगा वो हम सबको स्वीकार होगा। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़ और प्रेस करें बेल आइकन को।